गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग फ्री फॉल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये फ्री फॉल की डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों ये फ्री फॉल क्या होता है? ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिर रहा है और सिर्फ और उस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मतलब सिर्फ वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिर रहा है और कोई दूसरा फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लग रहा है, तो उस गिरने को फ्री फॉल बोला जाता है। ठीक है, तो फ्री फॉल में दोस्तों इस ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लगता है और वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होता और कोई दूसरा फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रहा है। ठीक है, ओके। अब नॉर्मली जब एटमॉस्फेयर में कोई ऑब्जेक्ट आप छोड़ते हो एक हाइट पर से, ठीक है, तो क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर एयर भी होती है। ठीक है, यहाँ पर एयर भी प्रेजेंट होती है और ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट नीचे किसकी वजह से आता है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की तरफ खींचता है ऑब्जेक्ट को, और ये जो एयर है, ये एयर इसके ऊपर की डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, ओके। तो इसको आप फ्री फॉल नहीं बोल सकते। ठीक है, तो फ्री फॉल का एक्यूरेट एग्जांपल क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन वैक्यूम। क्या बोल सकते हो आप यहाँ पर? देखिए, ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन वैक्यूम। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वैक्यूम में गिर रहा है तो उसको आप फ्री फॉल बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई एयर प्रेजेंट नहीं होगी, और एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो कोई एयर फोर्स नहीं होगा, सिर्फ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर इस कंसेप्ट के ऊपर जो एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, वहां पर हमें एज्यूम करना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल कर रहा है, मतलब सिर्फ उसके ऊपर एक ही फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम फ्री फॉल एज्यूम करेंगे। तो एयर का फ्रिक्शन जो है, एयर फ्रिक्शन जो है वो जीरो एज्यूम करना होगा, मतलब कोई एयर फ्रिक्शन आपको यहाँ पर कंसीडर करने की जरूरत नहीं है फ्री फॉल में। सिर्फ ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही फोर्स की वजह से नीचे गिर रहा है, ऐसा आपको एज्यूम करना है। तो हम दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर की थी, मतलब सपोज एक कार है, ठीक है, और ये कार u वेलोसिटी से मान लेते हैं ट्रैवल कर रही है। ठीक है, और t टाइम के बाद मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी जो है वो हो रही है v। ठीक है, और इसके अंदर का जो एक्सेलरेशन a है और ये जो है s इतना डिस्प्लेसमेंट कर रही है t टाइम के अंदर। तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल मोशन हमने स्टडी की थी, और ये हॉरिजॉन्टल मोशन के ये जो पैरामीटर्स हैं, इनके बीच के हमने रिलेशन को स्टडी करने के लिए न्यूटन के 3 इक्वेशन देखे थे। ठीक है, तो ये फ्री फॉल में दोस्तों हम लोग वर्टिकल मोशन कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, ओके। और ये वर्टिकल मोशन के 2 टाइप्स हमें कंसिडर करने हैं। वो कौन से 2 टाइप्स हैं अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो फ्री फॉल है दोस्तों, इसके अंदर वर्टिकल मोशन हमें स्टडी करनी है, और उसके अंदर 2 केसेस हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, वो 2 केसेस क्या है? सबसे पहली केस क्या पढ़नी है, देखिए। तो सबसे पहली केस हमें यहाँ पर पढ़ना है दोस्तों कि ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। ठीक है, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कुछ हाइट से, मान लेते हैं यहाँ पर नीचे ज़मीन है, ठीक है, और कुछ हाइट से यहाँ पर इसको रिलीज़ किया गया है। ठीक है, पहली केस ये है। फिर से एक बार समझिए दोस्तों, फ्री फॉल के अंदर वर्टिकल मोशन हमें पढ़नी है, और वर्टिकल मोशन के अंदर दोस्तों हमें 2 केसेस पढ़ने हैं, जिसमें से पहली केस है ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसको मान लेते हैं, देखिए ये ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है, और इसको h हाइट से, मतलब किसी डिस्टेंस से क्या किया गया है, यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। ठीक है, तो इस मोशन को हमें क्या करना है, यहाँ पर स्टडी करना है। तो यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों कि ये जो ऑब्जेक्ट जब आप यहाँ पर इसको छोड़ोगे, किसी हाइट से आप छोड़ते हो, मान लेते हो ये पेन देखिए h हाइट से मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन जब मैंने इसको पकड़ा था तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, तो कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट आप किसी हाइट से रिलीज करते हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 एज्यूम करनी है आपको। ठीक है, अब ये नीचे आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। अगर 10 एज्यूम करने को बोला जाए तो 10 एज्यूम करिए। ठीक है, तो g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या अगर आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज्यूम करने को बोला जाए तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज्यूम करिए। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ से छोड़ने पर, मान लेते हैं t इतने टाइम में, मान लेते हैं देखिए यहाँ पर t इतने टाइम में ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, एज्यूम करते हैं हम लोग। ठीक है, t इतने टाइम में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा। ठीक है, तो t इतने टाइम में इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, एज्यूम करते हैं हम v होगी, और t इतने टाइम में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं s विच इज इक्वल टू हाइट, डिस्प्लेसमेंट h है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हमने 3 इक्वेशन कैसे लिखे थे? देखिए, v = u + at ऐसे लिखे थे। ठीक है, वैसे वर्टिकल मोशन के लिए ये इक्वेशन क्या होगा? ये पहला इक्वेशन क्या होगा? v = फाइनल वेलोसिटी = इनिशियल वेलोसिटी, प्लस होगा साइन, क्योंकि यहाँ से यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है, तो प्लस a की जगह पर क्या होगा? यहाँ पर g होगा, g × टाइम। ठीक है, और यहाँ पर u की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा,
ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट के लिए ये इक्वेशन होगा v इज इक्वल टू यू प्लस डी टी, जहाँ पर u इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ओके। अब दूसरा इक्वेशन हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए क्या था दोस्तों, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन था। इस मोशन के लिए ये इक्वेशन क्या होगा, s की जगह डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या होगा, h इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है, प्लस हाफ इंटू ए की जगह पर क्या होगा, जी टी स्क्वायर, और यहाँ पर ये u की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पर इस मोशन के लिए। ठीक है, ओके। अब तीसरा इक्वेशन यहाँ पर क्या था दोस्तों, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस था। यहाँ पर वो इक्वेशन क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है, प्लस ट्वाइस ए की जगह पर होगा जी इंटू एस की जगह पर होगा एच। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए u की वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, सो v इज इक्वल टू 2gh हो जाएगा ये। तो यहाँ पर पहली केस हमें क्या पढ़नी है, देखिए दोस्तों पहली केस हमें यहाँ पर पढ़नी है ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको किसी हाइट से आप रिलीज करो, ठीक है, ओके, तो आपको ये 3 इक्वेशंस यूज़ करने हैं, न्यूटन के ये 3 इक्वेशंस यूज़ करके आप उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी केस आपको क्या स्टडी करनी है, देखिए ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ओके, विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ओके, मतलब ये ग्राउंड है, ठीक है, मान लेते देखिए ये ग्राउंड है, और ये जो ग्राउंड है यहाँ से कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंका गया है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को हमने u वेलोसिटी से ऊपर फेंका है। ठीक है, अब जिस ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकोगे ना, तो क्या होगा, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और एक पॉइंट पर जा करके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट नीचे आना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इस पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और किस पॉइंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, मान लेते हैं h इतनी हाइट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, और कितने टाइम में उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, मान लेते हैं टाइम है यहाँ पर t। ठीक है, और यहाँ से यहाँ दोस्तों इसकी वेलोसिटी कौन कम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही होगा जी। ठीक है, ओके। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर केस के लिए देखिए यहाँ पर ये जो 3 इक्वेशंस हमने लिखे थे वो कैसे लिखोगे आप। पहला इक्वेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ जो है वेलोसिटी कम होती जा रही है। ठीक है, सो v इज इक्वल टू यू माइनस क्या हो जाएगा, ये जी टी हो जाएगा। ठीक है, ए की जगह पर जी यूज़ करना है आपको। दूसरा इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एस। ठीक है, ओके, ये तीसरा इक्वेशन लिखा है मैंने, फिर भी ठीक है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी, एस की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर एच होगा। ठीक है, ओके। अब ये तीसरा इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पर देखिए एच इज इक्वल टू यू टी प्लस की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सेम ही इक्वेशन होंगे, ऐसे ही इक्वेशन होंगे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस होगा, और जब ऑब्जेक्ट हम ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंकते हैं तब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए, तो सबसे पहले दोस्तों एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल रीड करिए, क्या है देखिए, एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर एंड फॉल्स फ्रीली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक आयरन का बॉल है जिसका मास 3 kg है। ठीक है, ओके, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज किया गया है ग्राउंड से। उसकी जो हाइट है वो कितनी है, देखिए ये 125 मीटर, इतनी हाइट से क्या किया गया है, इसको रिलीज किया गया है, इतनी हाइट से इसको रिलीज किया गया है, 125 मीटर इतनी हाइट से इसको रिलीज किया गया है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल करने वाला है। ठीक है, जी की वैल्यू आपको एज्यूम करनी है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड फाइंड टाइम इट टेक्स टू रीच टू द ग्राउंड। मतलब यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को इस ज़मीन पर आने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब जब ऑब्जेक्ट किसी हाइट से रिलीज करते हैं तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 एज्यूम करते हैं दोस्तों हम लोग। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, जी की वैल्यू 10 एज्यूम करनी है आपको, एच की वैल्यू प्रोवाइड की गई है, टी आपको निकालना है। ओके, मास यहाँ पर लगने वाला नहीं है क्योंकि फ्री फॉल है। ठीक है, तो जब फ्री फॉल होता है ना दोस्तों, तो कोई भी मास होगा तो वो मास मैटर नहीं करता, 1 kg होगा, 2 kg होगा, 3 kg होगा, उसके लिए सारे कैलकुलेशन सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर टाइम निकालने के लिए न्यूटन के 3 इक्वेशंस हमें पता है। ठीक है, उनमें से कौन सा इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हो, देखिए पहला इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ए की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर g होगा। ठीक है, सो v इज इक्वल टू यू प्लस डी टी, यहाँ पे u की वैल्यू हमें पता है 0 है।
ठीक है, जी की वैल्यू हमें पता है, लेकिन दोस्तों हमें टी और फाइनल वेलोसिटी, ये जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर टकराएगा उस टाइम की वेलोसिटी हमें पता नहीं, ठीक है, तो हम टाइम नहीं निकाल सकते यहाँ पर क्योंकि दो अननोन हो गए, ठीक है। तो क्या हम दूसरा इक्वेशन यूज़ करके टाइम निकाल सकते हैं? क्या देखते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एस की जगह पर क्या होगा यहाँ पर एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर u की वैल्यू 0 है, तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर ये h हो जाएगा 125 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये बचेगा हाफ इंटू जी की वैल्यू हमें पता है दोस्तों 10, और यहाँ से t की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये 2 5 10 हो जाएगा। 5 इधर आने के बाद क्या मिलेगा, देखिए आपको यहाँ पर 25 मिलेगा ये, ठीक है। सो 25 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, देयरफॉर t इज इक्वल टू हाउ मच, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो हमें दोस्तों यहाँ पर ये आंसर मिल चुका है कि ये जो आयरन बॉल है इसको यहाँ पर आने के लिए 5 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल है सेम कंसेप्ट के ऊपर, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये एग्जांपल क्या है, देखिए दोस्तों, रीड करिए। अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप, वर्टिकली आप बोल सकते हो आप यहाँ पर, एंड रिचेस अ हाइट ऑफ 4.05 मीटर बिफोर कमिंग डाउन। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज्यूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक टेनिस का बॉल है, ठीक है, ओके, और इस टेनिस के बॉल को ग्राउंड से फेंका गया है ऊपर विथ इनिशियल वेलोसिटी आपको यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। u आपको निकालनी है, u यहाँ पर 0 नहीं होगा क्योंकि किसी ना किसी वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका होगा ना, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी हाइट पर जाता है, देखिए यहाँ पर जो है ये 4.0 मीटर हाइट पर जाता है ऊपर, ठीक है। h इज इक्वल टू 4.05 मीटर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर उसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट करेगा ना, ठीक है, ओके। तो इस पर्टिकुलर जर्नी के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, और जी की वैल्यू कितनी एज्यूम करनी है दोस्तों, जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज्यूम करनी है। अब इस पर्टिकुलर केस के लिए ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका है, यहाँ पर भी दोस्तों फ्री फॉल एज्यूम करना है, मतलब सिर्फ आपको ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर करना है, मतलब न्यूटन की 3 इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर 3 इक्वेशंस यूज़ करने होंगे। पहला इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब यहाँ पर दोस्तों क्योंकि यहाँ से यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी, तो यहाँ पर आपको माइनस कंसीडर करना होगा, ठीक है। सो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो यहाँ पर देखिए v हमें पता है 0 है, u की वैल्यू हमें पता नहीं है, g की वैल्यू पता है, t की वैल्यू नहीं पता है, तो हम ये इक्वेशन नहीं यूज़ कर सकते। ये इक्वेशन यूज़ करके हम आंसर नहीं निकाल सकते, इनिशियल वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों, क्या हम दूसरा इक्वेशन यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं क्या। तो दूसरे इक्वेशन में क्या है, देखिए s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें टाइम भी पता नहीं और इनिशियल वेलोसिटी भी पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अननोन है, तो यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग ये जो है इनिशियल वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, ठीक है, ओके। अब दोस्तों क्या हम तीसरा इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं क्या, देखिए। तो तीसरा इक्वेशन क्या है, देखिए दोस्तों, तीसरा इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एच होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हमें पता है दोस्तों 0, इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है, ठीक है। यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू हमें पता है 10, और एच की वैल्यू कितनी है 4.05, ठीक है, 4.05। सो 4.05 इंटू 10 कितना होगा 40.5, और 40.5 इंटू 2 81 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा यू स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर यू स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर यू स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 81 मतलब यू कितना होगा, प्लस और माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है, ओके। प्लस और माइनस 9, वेलोसिटी माइनस नहीं हो सकती, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगी, प्लस होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, +9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर आप 9 मीटर पर सेकेंड से फेंकोगे ऊपर वैक्यूम के अंदर, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा 4.05 मीटर हाइट तक जाएगा, ठीक है, अगर जी की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर दोस्तों ये एग्जाम्पल भी खत्म होता है। एक और एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सेम कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जाम्पल है दोस्तों, पेज नंबर देखिए 35 के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 3.2। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक स्टोन है, और इस स्टोन को क्या किया गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो स्टोन है इसको वर्टिकली अपवर्ड इसको फेंका गया है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके। आगे पढ़िए क्या है, एट द सेम इंस्टेंट अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द स्टोन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 30 मीटर्स। तो यहाँ पर सेम टाइम में जब इस पॉइंट, ये जो स्टोन है इसको जब ऊपर फेंका है, उसी मोमेंट में एक बॉल है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। इस बॉल को इस पॉइंट से रिलीज किया गया है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो उसके ऊपर है, और हाइट कितनी है उसकी, यहाँ से जो हाइट है वो है 30 मीटर, ठीक है।
इसको ऊपर फेंका है, एट द सेम टाइम इसको यहाँ से रिलीज किया गया है, तो इसको यहाँ से रिलीज किया गया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, अब आगे पढ़िए। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड विल द स्टोन एंड बॉल मीट एंड आफ्टर हाउ मच टाइम, यूज g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर ईच कैलकुलेशन। ठीक है, ओके। तो आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पॉइंट पर, मतलब ग्राउंड से किस हाइट पर ये दोनों मीट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, मतलब कहाँ ना कहाँ तो ये टकराएंगे ना, तो मान लेते हैं ये दोनों इस पॉइंट पर जा करके टकराए। ठीक है, मतलब ये जो बॉल है और ये जो स्टोन है, मान लेते हैं ये इस पॉइंट पर जा करके टकराए। ठीक है, ग्राउंड से h इतनी हाइट पर ये जा करके टकराए, तो हमें ये h हाइट निकालनी है। हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर h हाइट निकालनी है। ठीक है, और हमें क्या करना है कि दोस्तों हमें यहाँ पर टाइम निकालना है जिस टाइम पर ये दोनों एक दूसरे से टकराए हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखिए दोस्तों, जब उनकी टक्कर हुई तो ये जो स्टोन है इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय स्टोन इज इक्वल टू व्हाट, h। ये जो स्टोन है इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ पर h इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, तो ये जो बॉल है इस बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये 30 है, ये h है। ठीक है, तो ये कितनी हुई लेंथ दोस्तों, ये 30 माइनस h हुई कि नहीं, 30 माइनस h, ये 30 है, ये h है, तो ये 30 माइनस h। तो यहाँ पर क्या बोलोगे आप, बोलेंगे देखिए दोस्तों यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हाट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉल क्या होगा यहाँ पर, इट इज इक्वल टू 30 माइनस h होगा, 30 माइनस h। ठीक है, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, और स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 15 है। ठीक है, और ये जो स्टोन है इस स्टोन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए और बॉल को यहाँ से यहाँ जाने के लिए टाइम कितना लगेगा, t टाइम लगेगा, एज्यूम करेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोग बोलेंगे t इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर बॉल एंड स्टोन, ठीक है, टू रीच एट दिस पॉइंट इज सपोज ए, एट ए। ठीक है, तो ये स्टोन को और बॉल को इस पॉइंट पर आने के लिए मान लेते हैं t इतना टाइम लगा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इस बॉल के लिए हम लोग न्यूटन का इक्वेशन यूज़ करेंगे, न्यूटन का सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। न्यूटन का सेकंड इक्वेशन इस बॉल के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर से लिखता हूँ मैं, s इज इक्वल टू, s मतलब ये डिस्टेंस, s इज इक्वल टू क्या होता है, ut, यहाँ से यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो प्लस हाफ gt स्क्वायर होगा, और u इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और s मतलब क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, 30 माइनस h। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 30 माइनस h इज इक्वल टू हाफ इंटू जी की वैल्यू कितनी एज्यूम करनी है, 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। अब दोस्तों इस स्टोन के लिए हम लोग न्यूटन का सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके, तो इस स्टोन के लिए न्यूटन का सेकंड इक्वेशन देखिए यहाँ पर, ये लाइट ग्रीन कलर से लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए s इज इक्वल टू क्या होता है, ut, क्या होगा ut, यहाँ से यहाँ वेलोसिटी घट रही है तो यहाँ पर ये माइनस होगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो यहाँ से यहाँ s मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, h है। ठीक है, तो h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर 15, और टाइम कितना है t, सो 15 इंटू टी हो जाएगा, माइनस हाफ इंटू ये कितना है, g की वैल्यू कितनी है 10 इंटू ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब दोस्तों ये इक्वेशन 1 और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 2। अब अगर ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर आप ऐड करते हो यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 30 माइनस एच प्लस एच, क्या होगा यहाँ पर 30 माइनस एच प्लस एच इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड ऐड करने पर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर हाफ 10 टी स्क्वायर, हाफ 10 टी स्क्वायर प्लस 15 टी माइनस हाफ 10 टी स्क्वायर, हाफ 10 टी स्क्वायर। तो ये प्लस हाफ 10 टी स्क्वायर और माइनस हाफ 10 टी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस एच प्लस एच कैंसिल हो जाएगा, और आपको यहाँ पर देखिए क्या इक्वेशन मिलेगा, 15t इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो 15t इज इक्वल टू 30, देयरफॉर t इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 30 डिवाइडेड बाई 15 मतलब कितना 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पर एक आंसर तो हमें मिल चुका है दोस्तों, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, मतलब ये जो बॉल और स्टोन है इन दोनों की टक्कर 2 सेकेंड के बाद होगी। ठीक है, अब दोस्तों हमें h भी निकालना है, मतलब ग्राउंड से कितनी हाइट पर उनकी यहाँ पर टक्कर होगी वो निकालना है। तो h निकालने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, ये इक्वेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में t की वैल्यू 2 सेकेंड्स पुट करिए, आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देयरफॉर h इज इक्वल टू व्हाट, 15 इंटू टी, 15 इंटू क्या होगा 2 माइनस
हाफ इंटू जी की वैल्यू है 10 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 2, टी का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। सो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 माइनस हाफ 10 इंटू 4 हो जाएगा 40, ठीक है। ओके, सो 2 20 ज़ा 40, ओके। सो 30 माइनस 20 कितना हुआ, ये हो जाएगा 10। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 10 हो जाएगी। 10 यूनिट क्या होगा इसका, मीटर, ठीक है। ओके, तो यहाँ से 10 मीटर पर इन दोनों की टक्कर हो जाएगी, मतलब दोनों आंसर्स हमें यहाँ पर पता चल चुके हैं। तो ये एक मेथड है दोस्तों सॉल्व करने की, आपके टेक्स्ट बुक में अलग मेथड से सॉल्व किया गया है, ठीक है। ओके, दो इक्वेशंस तैयार करके उनको कंपेयर करके शायद से वहाँ पर सॉल्व किया गया है, ठीक है। ओके, तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, दूसरी बुक की मेथड यूज़ कर सकते हो, या किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये वर्टिकल मोशन वाला फ्री फॉल वाला कंसेप्ट जो है ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए।